हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की आज 8वीं एर्थ एनिवर्सरी है। राजेश खन्ना को प्यार से काका कहा जाता था। इनका स्टारडम इस कदर था कि बॉलीवुड में एक कहावत थी, ऊपर आका नीचे काका, यानी ऊपर भगवान और नीचे राजेश खन्ना। ये दो ही लोग पावरफुल थे। देवानंद के बाद राजेश खन्ना दूसरे फिल्म सितारे थे जिनके लिए लड़कियों में बेहद दीवानगी थी। 1970 के दशक में इनके बंगले पर लड़कियों के इतने खत आते थे कि उन्हें पढ़ने के लिए अलग से एक आदमी रखना पड़ा। ऐसे कई खत खून के लिखे होते थे। राजेश खन्ना अमृतसर में जन्मे थे और गरीबी के कारण माता पिता ने इन्हें अपने एक रिश्तेदार को गोद दे दिया था। फिल्मों में आने के लिए इन्हें खूब कोशिश की। एक हंट में 10,000 लोगों को हराकर राजेश खन्ना कंपटीशन जीते और इसी के जरिए उन्होंने 2 फिल्में मिली। करीब 20 साल बॉलीवुड पर अकेले राजेश खन्ना ही छाए रहे। अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन इमेज वाली एंट्री के बाद उनका स्टारडम हिल गया। फिर वो दौर भी आया जब राजेश खन्ना अकेले रह गए। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को अमृतसर में हुआ था। उनका जन्म हीरानंद खन्ना और चंद्रानी खन्ना के घर में हुआ था। उनके एक बड़े भाई भी हैं। राजेश खन्ना का पहला नाम जितिन खन्ना था। उनके पिता स्कूल टीचर थे। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो इस विभाजन में राजेश खन्ना के परिवार ने भारत को चुना और अमृतसर में बस गए। देश विभाजन में उनके पिता की नौकरी चली गई, जिस वजह से उन्हें तंगी का सामना करना पड़ा। हालात इस कदर थे कि परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से उन्होंने 6 साल के राजेश खन्ना को मुंबई में रहने वाले रिश्तेदार चुन्नीलाल खन्ना के लीलावती को सौंप दिया। बचपन से राजेश खन्ना को काका के नाम से बुलाया जाता था। पंजाबी भाषा में काका का मतलब होता है बच्चा। 10 साल में ही राजेश खन्ना थिएटर से जुड़ गए। उन लोगों को तबला बजाने में खास दिलचस्पी थी। स्कूल के दिनों में जितेंद्र उनके बहुत खास अच्छे दोस्त थे। एक्टिंग में बहुत प्यार था तो वो कॉलेज के दिनों में थिएटर और स्टेज शो में जुड़े। साथ ही स्टेज शो में कई अवार्ड अपने नाम किए। राजेश खन्ना ने अंधायुग में एक नाटक सैनिक का किरदार निभाया, जिसे देखकर चीफ गेस्ट ने कहा, बेटा तुम अभी फिल्मों में आने के लिए तैयार हो। लेकिन पिता नहीं चाहते थे कि राजेश खन्ना फिल्मी दुनिया में कदम रखें। पिता के मना करने के बाद भी वे नहीं माने। सिनेमा के लिए उनका लगाव कम नहीं हुआ। ये बात उन्होंने अपने मामा को बताई, जिससे मैं फिल्मों के लिए उनका नाम बदलकर राजेश खन्ना रख दिया। राजेश खन्ना को स्पोर्ट कारों का शौक था तो वो ऑडिशन देने एमजी स्पोर्ट कार से देने जाया करते थे। उस समय ऐसी कारों का कलेक्शन फिल्मी सितारों के पास भी नहीं होता था जो ऑडिशन देने के लिए जाते थे। तो उनकी कार वहीं पार्क होती थी जहां कई फिल्मी सितारे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की गाड़ियां खड़ी रहती थीं। कभी कभार जब राजेश खन्ना की मुलाकात किसी डायरेक्टर से होती थी, वे कहते थे, अगर आप जूनियर आर्टिस्ट का भी रोल मुझे देंगे तो मैं उसे शिद्दत से निभाऊंगा। लेकिन कोई उनकी बातों को तजुर्बा नहीं देता था। 1966 में राजेश खन्ना की पहली फिल्म आखिरी खत रिलीज हुई थी। इस फिल्म को 40वें ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज भाषा के तहत एंट्री मिली थी, लेकिन फिल्म नॉमिनेशन राउंड से बाहर हो गई। हालांकि राजेश खन्ना की पहली फिल्म फ्लॉप रही। 1967 में उनकी दूसरी फिल्म राज रिलीज हुई, जिससे बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की। फिल्म का बजट 75 लाख था, जिससे इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ का कलेक्शन किया। पहले फिल्म आराधना का टाइटल बनना था। ठीक इसी कहानी पर एक और फिल्म लिखी गई, जिसका टाइटल एक श्रीमान एक श्रीमती था। ये बात फिल्म आराधना के डायरेक्टर शक्तिमान सामंत को पता चली तो शुरुआत में उन्होंने फिल्म बनाने से मना कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने कहानी में कुछ बदलाव किए, डबल रोल का कंसेप्ट लाया, तो जिसके बाद आराधना मिली। फिल्म आराधना के गाने मेरे सपनों में कब आएगी तू गाना को लेकर खूब पसंद किया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि गाने में नजर आए राजेश खन्ना ने सड़क पर शूटिंग की थी, वहीं शर्मिला टैगोर ने स्टूडियो में गाने के हिस्से को शूट किया था। दरअसल इस गाने को फिल्माया गया था तो शर्मिला टैगोर किसी कारणवश शूटिंग सेट पर नहीं जा पाई थी। इसी वजह से राजेश खन्ना के हिस्से को सड़क पर शूट कर लिया गया था। वहीं बाद में उन्होंने स्टूडियो शर्मिला टैगोर के हिस्सों में शूट किया, जिसके बाद ऑडिट करके दर्शकों को सामने लाया गया। अभी हमारे साथ राजेश खन्ना के फैन है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।